नैनों का जादू चढ़ गया, नैनों के पार जाऊं कहाँ। नैनों का जादू चढ़ गया, नैनों के पार जाऊं कहाँ। तेरी खुशी में तेरी हंसी, तुझको छोड़ मैं जाऊं कहाँ। नैनों का जादू चढ़ गया, नैनों के पार जाऊं कहाँ। अलवर के गैर फिल्मी परिवार में पले बढ़े पुनीत अवस्थी की बचपन से ही संगीत में रुचि थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वह नौकरी करने के लिए मुंबई पहुंच गए, जहां नौकरी करते करते संगीत जगत में अपनी पैठ बनानी शुरू की। अब तक बतौर संगीतकार वह सोनू निगम, पलक मुच्छल, जावेद अली, सोना महापात्रा, डॉक्टर सोमा घोष सहित कई दिग्गजों को गवा चुके हैं। इन दिनों वह 15 दिसंबर को प्रदर्शित हो रही फिल्म कैसी ये दौर के संगीत को लेकर चर्चा में है। फिल्म संगम चैनल से उन्होंने अपने अब तक के करियर और फिल्म ये कैसी दौर के संगीत को लेकर बातचीत की। पुनीत अवस्थी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पुनीत, मुझे बताया कि संगीत की जगत में आपका आना कैसे हुआ, इसकी शिक्षा कहाँ से मिली और क्या आपके घर में ऐसा कोई माहौल रहा है? मेरे पिताजी श्री एम.एल. अवस्थी जी, वो प्रोफेसर हैं फिलहाल। और शिक्षा का सर स्टार्टिंग में माहौल था हमारे, ऑब्वियसली पापा प्रोफेसर हैं तो पढ़ाई में तो स्ट्रिक्ट रहेंगे ही। साथ साथ मैं अपने पिताजी को गाते हुए, भजन गाते हुए, ये सारी चीज़ें करते देखते थे, बचपन से देख रहा हूँ। और स्टार्टिंग में था कि चीज़ें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गाना शुरू किया। और बट एज ए, क्योंकि प्रोफेसर हैं तो उनका ये चीज़ है कि नहीं, पढ़ाई पे पहले ध्यान देना है। सो पढ़ाई करता गया, थोड़ा बहुत ये है इवनिंग में भजन गा लेते थे और ये चीज़ें स्टार्ट थी। फिर जैसे ही मेरी माध्यमिक शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद में मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा बहुत सिखाएं म्यूज़िक के क्या चीज़ है। तो वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई म्यूज़िक की। तो अलवर में श्री उस्ताद मम्मल खान हैं, तो उन्होंने मुझे बेसिक जो भी रागास और ये सारी चीज़ की नॉलेज दी। सो क्योंकि शिक्षा प्रायोरिटी थी तो 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो आई वेंट टू चेन्नई। चेन्नई जाने के बाद भी मैंने कंटिन्यू करता रहा, वहाँ पे केएम म्यूज़िक से मैंने अपना जो संगीत की शिक्षा है उसको कंटिन्यू रखा। सो वहाँ पे मैंने पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ सीखी, कंपोजिंग सीखी। तो जैसे ही मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो फिर मेरे पास एक सवाल आया कि नहीं यार, मैं म्यूज़िक करूं कि अपने इंजीनियरिंग को वो करूं। सो क्योंकि मुझे मुंबई आना था और मुंबई के बारे में हमारे यहाँ पूरा फेमस है कि नहीं, मुंबई में काफ़ी घर महंगा है, चीज़ें बहुत महंगी है, कैसे जाया जाए मुंबई। सो मेरा प्रायोरिटी ये थी कि मेरे प्लेसमेंट में कि मुझे मुंबई आना है, कैसे भी करके मुंबई आना है। तो मैंने वही कंपनी चुनी जिसने मैंने मतलब जो मुझे मुंबई दे पाए। सो मैं मुंबई यहाँ जॉब के थ्रू आया, और जॉब के थ्रू भी मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं कैसे न कैसे म्यूज़िक से कनेक्टेड रहूँ। सो मैंने धीरे धीरे, मैं थाने से मैंने अखबार में ढूंढना शुरू किया कि कहाँ म्यूज़िक की चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ हो रही है। आता गया यहाँ पे, हर वीकेंड आता, सैटरडे संडे यहाँ आता, घूमता। सो समहाउ मुझे मेरे कुछ ऐसे दोस्त मिले, अपने एरिया के कुछ ऐसे दोस्त मिले जो ऑलरेडी इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे। सो यहाँ आता मैं, तो मैं बोलता कि नहीं मुझे स्टूडियो लेके चलो कैसे भी। सो स्टूडियो आके फिर मेरी मुलाकात नितेश श्रीवास्तव से हुई, जो आदेश श्रीवास्तव के भतीजे हैं। सो हमारा स्टार्टिंग में उनकी भी, दोनों की वाइब मैच हुई। सो बिकॉज वो भी क्लासिकल में इंटरेस्टेड थे, मैं भी था। सो हमने फिर आदेश जी के यहाँ पे स्टार्ट किया मेरा चीज़ें। तो शुरू में वो मेरे फर्स्ट यहाँ पे एक ऐसा था कि म्यूज़िक का मैंने बंदा देखा था। तो जैसे ही आदेश जी के यहाँ पे, फिर 2014 में आदेश जी का ही पास्ड अवे। सो उसके बाद था कि कैसे स्टार्ट करें। फिर नितेश और मैंने कुछ सालों शॉर्ट मूवीज और अपने जिंगल्स और इन सब पे काम किया। तब 2018 तक मैं फिर भी, तभी भी ऐसा था कि मैं डायरेक्टर्स को गाने भेजना अपने, और नई नई चीज़ें बनाना, अलग अलग जगह पे एक्टर्स को सुनाना कि नहीं मुझे पिच करो।
सो 2018 पे ऐसे मेरे मेरे एक दोस्त था, उसको मैंने एक तो आपको बॉम्बे में संघर्ष नहीं करना पड़ा? संघर्ष है, बहुत 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 ज़्यादा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा करना पड़ा कि बेसिकली थाने से यहाँ पे आना। और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा संघर्ष है कि लोगों से कैसे मिला जाए, क्योंकि एक आउटसाइडर के लिए नॉर्मल डायरेक्टर्स को पास पहुंचना भी बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे तो ये नहीं पता था कि कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट करूं। सो आया यहाँ पे कैसे भी, मैंने कहा ठीक है, नहीं नॉर्मल जगह पे किसी भी कोई एक्टर मिल गया। सो मैं पहले आराम नगर जाया करता था, आराम नगर में ये देखता था दोस्त कौन है मेरे, कभी बात किया किसी से भी बात की कि यार नहीं डायरेक्टर से मिला दोगे। सो वो एक तो वो स्ट्रगल रहा, दूसरा रहने का स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। स्टार्टिंग मैंने थाने से की, थाने काफी बड़े बड़े घर हैं, और इधर मुंबई में, इधर अंधेरी वेस्ट में छोटे घर, बड़े घर हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, 6-6 7-7 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ आने का सफर, थाने से इधर आने का सफर बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। घर से मैं बिकॉज पढ़ा लिखा हूँ, आई एम डूइंग जॉब, तो घर वालों से नहीं मांग सकता चीजें। सो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर उसके बाद अलग चीज शुरू हुई कि डायरेक्टर के पास कैसे जाऊं, क्योंकि एक्टर्स को गाने देना, फिर डायरेक्टर के पास जाना, और बहुत सारी चीजें कि एक 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 पर्सपेक्टिव ये शुरू हो जाता है कि आप दिन में जॉब कर रहे हो, रात को म्यूजिक पे भी आपको करना है, रात को पूरी रात म्यूजिक। सो मेरा ऐसा था सर, स्टार्टिंग में मैं टाटा में जॉब किया करता था, टाटा में मैं दिन में जॉब करता था, पूरी रात में म्यूजिक किया करता था, 4 बजे सो के, 2 घंटे सो के वापस 6 बजे जॉब पे। सो महीने ऐसे बीतते गए, धीरे धीरे किसी एक्टर को गाना दिया, उन्होंने किसी डायरेक्टर के पास सुनाया, तो 3-4 साल ऐसे बीते। एंड 2018 में मुझे फर्स्ट डायरेक्टर का कॉल आया। आर.डी. श्रीवास्तव और नीतीश श्रीवास्तव से क्या मुलाकात कैसे हुई थी, किसने कराई थी आपकी मुलाकात? एक डायरेक्टर हैं, मैंने स्टार्टिंग में थिएटर किया श्री शाहिद कबीर जी के अंडर। सो 2 साल मैंने थिएटर वहाँ पे किया। सो मेरा फाइनली गोल था कि कैसे भी करके डायरेक्टर, ये म्यूजिक अपना फ्रंट पे रखूं। तो वो जानते थे शुरू में कि म्यूजिक का है, मुझे रुचि है। सो उनके ओपन माइक सेशन में मैंने गाने सुनाए 2-4। तो वो एक मूवी बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम गाने करो इसके। समहाउ मैंने वो कैसे ना कैसे चीज कंप्लीट करी, 2 गाने बनाए, तीसरा गाना मुझे प्रोग्राम कराना था। तो उसके सिलसिले में मुझे एक पियानिस्ट चाहिए था। तो मैं ऐसे ही लोगों के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू नीतीश श्रीवास्तव के पास पहुंचा। सो उन्होंने मेरा गाना प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद 4 दिन बाद उनका कॉल आता है मुझे कि यार अपन मिलते हैं, लेट्स मीट। सो यहाँ भी मुझे डायरेक्ट में नीतीश श्रीवास्तव ने किसी के थ्रू, सो मिले हम। तो बहुत बातें हुई, क्लासिकल म्यूजिक पे बात हुई, कैसे करेंगे। फिर उस समय आदेश श्रीवास्तव जी का गाना था मोरा पिया मोसे बोलत नहीं, बहुत फेमस था, तो उसके सिलसिले में बात हुई। फिर धीरे धीरे हम सेटिंग करते गए कि ठीक है, नहीं करते हैं, ये क्या कर सकते हैं। सो वहां से मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्हीं के थ्रू मुझे आदेश सर से मिला मैं। तो वो वहां भी उनका कुछ शायद एक मूवी अपहरण करके मूवी कुछ आ रहा था उनका, राजनीति आ रही थी। सो उसके सिलसिले में बातचीत हुई। फिर वहां से फिर चीजें चलती गई। तो मैं और नितेश ने काफी 7 साल काम किया। आर.डी. श्रीवास्तव से आपने क्या सीखा? ही इज वेरी जेन्युइन। ऑब्वियसली क्लासिकल का, उस टाइम क्लासिकल म्यूजिक करना और सेमी क्लासिकल, आप देखिए कि सन 2008 से और 12 तक कोई सेमी क्लासिकल गाना नहीं आया। और आदेश श्रीवास्तव जी का ही एक गाना था मोरा पिया मोसे बोलत नाही, रस के भरे तोरे नैन। सो ये गानों से एक चीज समझ में आई कि आप अपनी जो एक रूट्स हैं उनको मत छोड़ो कभी भी। आप देखिए सन 2012 से भी अभी तक इन्हीं का सर का गाना जब जब चलता है, और सेमी क्लासिकल का पूछोगे तो तब से अभी तक चला आ रहा है। सो एक ये है कि बॉलीवुड में अपने एक रूट्स को पकड़ के अगर चलोगे तो चीजें बहुत अच्छी बनती और पब्लिक को पसंद आती है। आपको स्वतंत्र रूप से बतौर संगीतकार पहली फिल्म कौन सी थी और कैसे मिली? सर बतौर संगीतकार मुझे 2017 से, मैं मेरे दोस्त थे इंडस्ट्री में बहुत सारे, तो मैं उनके थ्रू सॉन्ग्स भेजा करता था कि नहीं ठीक है अपने डायरेक्टर को सुनाइए।
एक मेरे दोस्त हैं मासूम सिंह करके, और बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। तो उनके थ्रू उन्होंने अपने एक डायरेक्टर श्री प्रभात कुमार जी, जिन्होंने एक अंक बनाई है मेरी मूवी, सो उनको मेरे गाना भेजा। एंड गाना भेजने के बाद उनका मैं गाना जब, क्योंकि बहुत लोगों को दिया करता था, रिस्पॉन्स आए नहीं आए वो भी श्योर नहीं था। सो उनका आया, मुझे 30 दिन बाद कॉल आया, 1 महीने बाद एग्जैक्ट कॉल आया उनका रात को 2 बजे कि तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, कुछ करेंगे, कुछ करते हैं। फिर 4 महीने कॉल नहीं आया उनका। तो मैंने सोचा नहीं यार ये वैसे ही गए। 4 महीने बाद वो मुंबई आए, सडन उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मिलते हैं, कुछ लिखा है। तो उन्होंने 4 लाइन लिखी थी कि एक अंक से ही होवे गिनती की शुरुआत, क्यों ना हम ही छेड़े चेतना के तार। ये 4 लाइन थी, और 4 लाइन में उन्होंने बोला कि नहीं ये मुझे कुछ कुछ करके दिखाओ इसका। मैंने सर 4 दिन में उनको एक गाना भेजा। 4 दिन में गाना भेजता हूँ मैं, सुबह 5 या 6 बजे वो यहाँ से चले गए मुंबई से सिलीगुड़ी। सो 4 दिन के बाद उन्होंने सडन मेरे को सुबह 5 बजे कॉल आता है उनका, शायद लिख रहे होंगे मूवी जो भी। सो उनका 5 बजे कॉल आया, बोलते हैं कि यार मेरी मूवी का म्यूजिक कर रहा है, तो शुरू में एक गाना दिया था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ बातचीत शुरू हुई, फिर मैंने वो गाना बना के दिया उनको प्रॉपर। एक गाना बनाया तो उन्होंने कहा नहीं फिर दूसरा गाना भी तू कर रहा है, तो पूरी पूरी फिर मूवी मैंने की। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जो जो जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, सोनू जी ने, आदरणीय सोनू जी ने बहुत बहुत मेरे पे वो रहेगा कि फर्स्ट जो मेरी लाइफ के सिंगर थे वो सोनू निगम थे। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और गाने को बहुत प्यार मिला है, एक हमको टाइटल ट्रैक को। सोनू निगम से किसने संपर्क किया था, आपने किया था या प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया था? सोनू सर से मैंने कांटेक्ट किया था। एंड सोनू सर का मुझे अच्छे से याद है, सोनू सर के साथ मैंने ऐड किए थे कि मैं एडी रहा था उसमें, कि थर्ड जो डायरेक्टर है क्लैपिंग दे रहा कोई, तो वहां पे था। तो जानता था मैं सोनू सर को पहले से। और ये भी मैं लकी हूँ कि वो भी मुझे जानते थे कि नहीं ये कुछ है म्यूजिक में। सो मैंने सडनली उनको एक प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले सिंगर्स को स्क्रैच भेजते हैं। तो मैंने अपना गाना तैयार था, कुछ 56 सेकेंड्स का था। मैंने उनको सर को स्क्रैच भेजा एक दिन पहले कि सर ऐसा ऐसा गाना है और हम आपको गवाना चाहते हैं। सो सर का मुझे कॉल इवनिंग को 8 या 9 बजे उनका मैसेज आता है कि अगर फ्री हो तो मुझे कॉल करो। और सडन सर, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने तुरंत बात की, उन्होंने बोला गाना बहुत अच्छा है, मैं गा रहा हूँ। और कुछ 7 या 8 दिन बाद हमने सर को रिकॉर्ड कर लिया था। तो सोनू सर वॉज, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। और कभी भी मैं आज भी मैसेज करता हूँ तो वो पूरा प्रॉपर गाना भेजता हूँ, कुछ भी रिप्लाई करते हैं। एक अंक 2018 में आई, अब 2023 आ रहा है। जी सर। 2018 से 23 के बीच की यात्रा क्या रही है? सर क्योंकि स्टार्टिंग मीडियम बजट की फिल्मों से हुई थी, वो एक लो बजट की, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रहता है तो फिल्म बनाना, ऊपर से रिलीज करना। सो स्टार्टिंग एक अंक से हुई, तो एक अंक के म्यूजिक ने जो टाइम लिया, ऑलमोस्ट 9 महीने का टाइम लिया। 2019 में मैंने एक अंक का म्यूजिक कंप्लीट कर दिया था। 2020 में उन्होंने फिल्म फैब तक पूरी कंप्लीट कर ली थी। एंड ड्यू टू लॉकडाउन ऑलमोस्ट 2 साल खराब हुए एक अंक के। एंड एक अंक वॉज ए ब्रिलियंट स्टोरी विद ब्रिलियंट म्यूजिक। सो सारी चीज बहुत अच्छी रही, बट लॉकडाउन के चक्कर में वो 2 साल पूरे खराब रहे। 2 साल तक मैं किसी से नहीं मिल पाया। 2000 थोड़ा लकी रहा मैं कि 2020 में सर मेरा एक सिंगल रिलीज हुआ, साथिया तेरे बिना जी से। सो दैट वाज द वन थिंग कि वो एक अच्छी चीज रही। बाकी 2 साल लॉकडाउन ने पूरे खराब किए। तो जो साथिया रिलीज हुआ जी म्यूजिक से, जी सर। वो कैसे, क्या उसकी योजना थी, क्या था गाना? सर ये रोमांटिक ट्रैक था। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं थे टीकम शर्मा जी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वो भी एक अंक से जुड़े हुए थे। एंड उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि नहीं मुझे कुछ सॉन्ग करना है। एंड एक्टर था ये मंजुल खत्तर। सो मंजुल खत्तर ने उनका फाइनल था कि नहीं मुझे मंजुल खत्तर लेना है एंड शूट नेपाल में करना है। एंड गाना मुझे पेपी चाहिए, सब सुन पाए, रोमांटिक हो, डांस कर पाए, ऐसा गाना चाहिए। सो सारी चीज तैयार थी। वो मेरे पास सडनली मुझे कॉल आता है कि नहीं यार मुझे करना है गाना। एंड ये गाना हमने 3 या 4 महीने प्लान किया। बैड लक ये था कि ये हमको मार्च में 20 मार्च के आसपास रिलीज करना था, बट सडन लॉकडाउन लग गया। एंड ये गाना
नेपाल में फिर भी लॉकडाउन, मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने शूट किया, डेयरिंग दिखाई, नेपाल गए, नेपाल शूट किया लॉकडाउन में, और नेपाल से रिलीज कर नेपाल पे पूरा लेके आए, वहाँ के एडिटर्स और उन सब ने एडिट किया, फिर जी से ये शायद 28 अप्रैल को रिलीज हुआ था। एंड बहुत लकी था मैं कि लॉकडाउन में भी होने के बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद, ये गाने ने एक दिन में 2 मिलियन व्यूज किए थे। एंड पूरा गाना 3 या 4 मिलियन के आसपास गया था। थोड़ा थोड़ा बैड लक था गाने का कि 28 एंड 29 को, 29 एंड 30 को ऋषि कपूर जी और अपने इरफान खान साहब दोनों की डेथ हुई थी। सो वो थोड़ा बैड लक रहा था। अगेन उन चीजों के बावजूद भी गाने का रिस्पॉन्स अच्छा था। तो उसके बाद फिल्म कौन सी की? सर उसके बाद कंटिन्यू किया, अभी लॉकडाउन का वो था, तो लास्ट 2021 में एंड में मुझे रत्ना पांडे जी से कांटेक्ट हुआ मेरा। उन्होंने मेरे गाने सुने हुए थे, तो उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे, और वो एक मूवी बना रहे थे कि यार मुझे एक बनारस के बेस्ड एक नॉर्मल मीडियम मूवी बनानी है, कि जहाँ पे पूरा एक धरती से जुड़े रहें चीज़ें, राग हो, और एक अच्छी कंपोजिशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। सो इनिशियली उनको मेरा एक गाना, सर जैसे ही मैं इंडस्ट्री में आया था 2013 से, तो मेरा एक कंपोजिशन था रंग रसिया, ये मेरे पापा ने लिखा था 2007 या 8 में उन्होंने लिखा था। एंड मेरे स्टार्टिंग के डेज में मैंने कंपोज कर लिया था। सो ये राग तिलक कामोद और राग देश पे है बेसिकली। सो ये कंपोजिशन तैयार थी मेरी, और मैं आई वॉज वेटिंग कि एक कुछ ऐसा कंटेंट आए जो केवल इसको पकड़े गाने को। सो उन्होंने, रत्ना जी ने मेरा ये गाना सुना हुआ था। सो उन्होंने आया तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी कि ये तो मैं ले रही हूँ, ये तो मैं ले रही हूँ, इसके अलावा मुझे चीज चाहिए। सो चीजें बात जैसे जैसे उन्होंने मुझे नरेट की स्टोरी, और स्टोरी बहुत खूबसूरत से, एक प्यारी सी स्टोरी, एक बनारस में परिवार की स्टोरी। सो ये सारी चीज नरेशन हुआ मेरा। एंड नरेशन के बाद 1 साल में हमने इसका म्यूजिक बनाया। जो बाकी 4 गाने हैं, चारों में से एक भोजपुरी गाना, मेरा पहला भोजपुरी गाना। एंड भोजपुरी उन्होंने मुझे नरेशन दिया कि नहीं, मुझे भोजपुरी में भी कुछ ग्रैंड चाहिए कि जो मुझे लगे। सो आदरणीय सोमा घोष जी इस गाने से जुड़ी, पद्म श्री सोमा घोष जी। सो सोनम महापात्रा ने रंगरसिया गाना गाया, जावेद अली जी ने गाया। सो इन सब, और केशव ने रोमांटिक गाया। सो इन सब का नरेशन, जैसे स्टोरी सुनाते गए वैसे वैसे गाने बनते गए। तो कैसे दौर में एक संगीतकार के रूप में आपको क्या खास बात नजर आई थी जिसमें आपको लगा होगा हाँ यार इस पर काम किया जाना था, इसको मुझे से संभालना चाहिए? सो बेसिकली सर, मैंने जितनी भी अपने गुरुजन हैं, जितने भी यहाँ पे मैं डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, जिनसे भी सीखा थोड़ा बहुत, तो उनसे एक चीज़ सीखा कि एक तो होता है बैंक, फिल्म का म्यूजिक एक फिल्म में इन्वॉल्वमेंट के साथ होना चाहिए। तो रत्ना जी ने जैसे जैसे मेरे को इतना सुंदरता से उन्होंने स्टोरी सुनाई, कम से कम 3 नरेशन हुए, 3 या 4 नरेशन। हर बार हम बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस हुआ। सो एक अच्छी स्टोरी, जिस पैशन से उन्होंने मुझे चीज सुनाई, वो चीज किक दे जाती है। जैसे रोमांटिक ट्रैक की मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, एक गाइड लड़का है, एक लड़की को पहली बार देखता है, और पूरा एक बनारस का वो चाहिए, फील चाहिए। सो बनारस में अपना पानी में पानी का पूरा वैसा है, बनारस के घाट्स हैं और ये सारी चीजें। सो ये सारी चीजों का डिस्कशन हो, तो एक किक मिली कि लास्ट में एक ही लाइन मेरे जबान पे आई थी, तो बन जा हीर मेरी, मैं रांझा तेरा बन जाऊं। तो वो चीज से रोमांटिक बना। सैड सॉन्ग की जहां बात आई, उन्होंने सैड सॉन्ग भी ऐसे कहा कि नहीं, लड़का यहाँ बैठा हुआ है, सैड बैठा हुआ है। तो चीजें क्या है ना सर, जैसे वो उनके सुनाने का अंदाज ही इतना प्यारा है कि उस चीज से, एक जब फिल्म मेकर आपको पैशनेट होकर आपको चीज सुनाता है, तो आपको किक वहां से मिलती है गाने बनाने की। हमने गाने के लिखवाए भी ऐसे हैं कि उनकी स्टोरी पे गाने पूरे लिखे गए। तो क्या आप पहले धुन बनाते हो फिर गाने लिखवाते हो, या पहले गाना लिखा जाता है फिर धुन बनाते हैं आप? सर पहले गाना लिखवाता हूं मैं, उसके बाद धुन बनाता हूँ। सो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं बेसिकली, कि पहले धुन बना दी फिर। लेकिन ये है कि अगर कोई स्टोरी आपको सुनाया फिल्म मेकर, तो उस पे गाना लिखवाना मतलब बहुत ब्यूटी है। ये है कि आप कुछ भी मुझे सुना रहे हैं तो एक चीज कुछ ना कुछ किक कर जाता है, रोमांटिक चीज सुना रहे हैं तो एक चीज निकल के आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लिखवा लेते हैं। अब तक किन किन गायकों को आपने गवाया? सर मेरा स्टार्ट हुआ था सोनू निगम जी से, फिर मैंने
मेरा एक सॉन्ग है एक अंक में, रोमांटिक ट्रैक है, मेरा फर्स्ट सिंगिंग सॉन्ग। सो पलक मुचल और मेरी आवाज़ है उसमें। तीसरा अपने पेपॉन ने गाया है मेरे सैड सॉन्ग। और ज्योतिका टांगरी, उसके बाद अपना साक्षी होलकर जी के जो अभी जी से साइंड है। एंड अपना जो रिसेंट मूवी है उसमें केशव कुमार एंड जावेद अली, सोना महापात्रा एंड डॉक्टर सोमा घोष, सागरिका जोशी। जो गाना आपने उनके साथ गाया प्लग मुछाल के साथ, क्या लाइनें हैं उसकी? गाना है नैनो का जादू। तो कैसे है? नैनो का जादू चढ़ गया, नैनो के पार जाऊं कहाँ, नैनो का जादू चढ़ गया, नैनो के पार जाऊं कहाँ, तेरी खुशी में तेरी हंसी, तुझको छोड़ मैं जाऊं कहाँ, नैनो का जादू चढ़ गया, नैनो के पार जाऊं कहाँ। आप खुद किस तरह के संगीत सुनना पसंद करते हो? सर मैं इंडियन क्लासिकल, आई एम ए फैन ऑफ इंडियन क्लासिकल, क्योंकि उन गानों की जो रीच है वो कोई नहीं पकड़ सकता। और स्पेशली 80s का आप म्यूजिक देखिए, 90s का म्यूजिक देखिए, उनकी एक सुंदरता है। आप रात को सोते समय वो चीजें सुनोगे तो आपको शांति मिलेगी। म्यूजिक मेरे हिसाब में वो है कि सुलझा हुआ होना चाहिए। जिस चीज को समझने में आप दिमाग लगाओ उसमें आप फील नहीं कर सकते। तो साफ सुथरा सुलझा हुआ म्यूजिक। कौन सा गाना आपका प्रिय है? मेरा सर बहुत ज्यादा प्रिय गाना है अखियों के झरोखे से, बहुत ज्यादा प्रिय है। मैं जब भी सचिन जी की बहुत बहुत प्यारी एक्टिंग है उसमें, बहुत प्यारा गाना है। जब आप संगीत की जगत में नहीं आए थे, उसके पहले जो संगीत बनता था वो लाइव म्यूजिक रिकॉर्ड होता था। जी सर। आजकल आप सारे लोग कीबोर्ड पर सारा काम करते हो। हाँ सर, काफी हद तक, काफी हद तक। उस लाइव म्यूजिक को आपने सुना हुआ है जो आप कीबोर्ड पर बजाते हो, जी बनाते हो संगीत, जी आप सर। क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लाइव म्यूजिक मतलब आत्मा, जहां सर संगीत मतलब संगत, जहां चार म्यूजिशियन इकट्ठे होंगे वो चीज की ब्यूटी कोई नहीं पकड़ सकता। अभी ऐसा हो गया कि एक म्यूजिशियन बैठ के दो म्यूजिशियन बैठ के पूरी चीजों को प्रोग्राम कर लेते हैं, वो ब्यूटी आत्मा नहीं आ पाती। अभी भी इससे भी बनाएंगे, कीबोर्ड से भी, हालांकि बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सेम लाइव की जैसी चीजें निकाल देते हैं, बट जैसी होती हैं वो लाइव नहीं होता। क्या फोक गीत जो आते हैं या आपने जो जिन राग के आधार पर रंग रसिया गाना बनाया है, जी सर, उनको लाइव में रिकॉर्ड करना आसान था या कीबोर्ड पर आसान हुआ? ये लाइव पे नहीं, रंग रसिया एक राग बेस्ड सॉन्ग है सर। सो बेसिकली इसका ऐसा हो गया कि अगर मैं कीबोर्ड से करूंगा तो वो चीज मैं निकाल ही नहीं पाता। एक होता है सुर, एक होती है श्रुति। सा से सा रे, सा और रे के बीच में बहुत सारी श्रुतियां होती हैं, वो मिस हो जाती हैं सर। कीबोर्ड से मैं वो कर ही नहीं सकता वो चीज। तो ऑब्वियसली लाइव का तो अलग ही तो चीज। फिर रंग रसिया कैसे बनाया आपने? रंग रसिया में सर जो स्टार्टिंग की सारंगी है, सारंगी मेरे ही जो वहाँ पे उस्ताद ममल खान ने के चेले हैं, सागर करके नाम है उनका, तो उन्होंने ये सारंगी रिकॉर्ड की। सो हमारा था कि ऑब्वियसली एक छोटी एक कहते हैं ना छोटे बजट की जो मूवीज होती हैं उनका एक कंस्टेंट होता है लाइव म्यूजिक म्यूजिशियंस का आप कन्वेंस और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मेरा टारगेट था कि नहीं, कुछ ना कुछ लाइव जरूर है, आत्मा जरूर रहनी चाहिए संगीत की। तो इस रंग रसिया में सारंगी, तबला और गिटार तीनों लाइव हैं। अच्छा, तो ऑब्वियसली अभी इतनी तबला किसने बजाया? तबला सर तबला और गिटार दोनों ही एक बंदा है। सो उन्होंने एक सीसुर म्यूजिक करके बंदे का है, विशाल पांडे। सो उन्होंने पूरा तबला और गिटार दोनों मेरे लिए बजाया। मतलब बहुत से संगीतकार म्यूजिकल प्रोग्राम दिया करते हैं, म्यूजिकल कंसर्ट करते हैं। आपको लगता है कि वो कंसर्ट करने से पॉपुलैरिटी मिलती है या फिल्म के संगीत के लोकप्रिय होने से पॉपुलैरिटी मिलती है? फिल्म के संगीत सर, फिल्म का जो संगीत होता है उसमें आपके साथ कम से कम, जैसे ये मूवी है, कम से कम 100 बंदे आपके साथ रहते हैं, एक 100 बंदों का ग्रुप रहता है आपके साथ में।
तो वहाँ चांसेस ज़्यादा रहता है। शोज़ के भी मैं मानता हूँ, शोज़ से भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बट एक एज ए इनिशियल लेवल पे शोज़ भी बहुत ईजिली नहीं मिलते हैं। और ओरिजिनल्स में अपने शोज़, अगर मुझे शोज़ मिलते भी तो ओरिजिनल्स नहीं गा पाऊंगा इतने सारे। सो हाँ, अभी तो संगीत मूवी के साथ स्टार्टिंग का बोल सकते हैं, बाद में शोज़ से पॉपुलैरिटी मिलेगी। आपने जिन गायकों को गवाया, किसके साथ काम करना एक संगीत कार्यक्रम में ज़्यादा सहज रहा? सोनू निगम जी, बहुत सजरा, बहुत सजरा। सोनू सर जितने, उनकी आवाज सुरीली है उतनी सरल बंदे। उनका ऐसा है कि नहीं, जो सुर है आप 10 मिनट में, सोनू सर जो आपको चाहिए वो 10 मिनट में देंगे, उसके बाद जो उनको लगता है वो 10 मिनट में देंगे, एंड 20 मिनट में पूरा इजीली, बहुत अच्छे से चीज। और सौम्य है, बहुत हेल्पिंग है, मतलब कभी भी ऐसा गाने में कुछ भी लाओ, बहुत स्पष्ट है। उनको लगा कि नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं चीजें। इसके अलावा क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं अभी फिलहाल 2 मूवीज की तैयारी कर रहा हूँ, बाकी सिंगल्स मेरे प्लान्ड हैं। सिंगल्स कितने गाए हैं आपने अब तक? सर गाए तो नहीं है, गाया तो मेरा एक ही है पलक मुच्छल के साथ। बाकी डर सिंगल मेरे अभी जी से 2 रिलीज हुए हैं। अच्छा। एक तीसरा है हनुमान चालीसा है, जो इंडी हिट्स म्यूजिक लेबल से रिलीज है मेरी, जो मेरे द्वारा गाई हुई है। सो पुनीत जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।